नमस्कार साथियों, स्वागत आप सबों का। शिक्षा विभाग की ओर से कल जिस प्रकार का अधिसूचना जारी किया गया, आम अभ्यर्थी लगातार परेशान थे। इस वीडियो में आपको ये जानकर हैरानी होगी कि शिक्षा विभाग ने अब तक जितने भी कारनामे किए हैं उससे बढ़कर जो कारनामे हैं वो आगे करने वाले हैं। आपको ये जानकर बिल्कुल हैरानी होगी कि 21 नवंबर 2022 तक जो तिथि कल घोषित की गई पटना और सारण जिला परिषद का, केवल वहीं तक छठा चरण नहीं रुका हुआ है। छठा चरण उसके बाद भी, यानी कि अभी एक और शेड्यूल आना बाकी है। बड़े ही टेक्निकली रूप से अगर आप समझेंगे तो पटना और सारण के केवल जिला परिषद का जो है वो शेड्यूल दिया गया है। आपको उस शेड्यूल में देखिएगा, अभी नगर निकाय, नगर पंचायत, इन सभी जगहों का जो काउंसलिंग का जो प्रक्रिया है वो बाकी है। और ये शेड्यूल निकलेगा कब? चुनाव आयोग से अनुमति लेने के बाद, निर्वाचन आयोग से अनुमति लेने के बाद, यानी कि 22 अक्टूबर के बाद। आप समझे कि केवल जिला परिषद का जो शेड्यूल है वो 2.5 महीने तक जाता है और अभी एक और मौका मिलने वाला है, एक और शेड्यूल निकलने वाला है। इस खबर को आप पूरा देखिए, आपको पूरा पता लगेगा कि नियमावली पर काम क्या हो रही है, शेड्यूल पर किस प्रकार से आगे मूवमेंट होने वाली है, शिक्षा विभाग अभ्यर्थियों को किस तरीके से और लंबा इंतजार करवाने वाला है। इस वीडियो को आप देखिए। कल पटना जिला परिषद में करीब 2 माह तक जो प्रक्रिया है वो चलेगी, इसकी खबर आप लोगों तक पहुंच चुकी होगी। 19 से 29 सितंबर तक आवेदन होगा। जहां पर पटना जिला परिषद है वहां 19 से 29 सितंबर तक आवेदन होगा। 21 नवंबर 2022 को चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। 705 पटना जिला परिषद में माध्यमिक की सीटें हैं, 663 उच्च माध्यमिक की सीटें हैं, कुल 1368 सीटें हैं, जहां पर शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर के पूरी कवायद लगभग 2 महीने चलेगी। अब इस खबर में देखिएगा, बड़ा ही दिलचस्प बात है कि राज्य के माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में तकरीबन 30,000 शिक्षकों के पद छठे चरण की नियुक्ति में रिक्त रह जाने की वजह से शिक्षा विभाग ने योग्य अभ्यर्थियों को नियुक्ति का एक और मौका दिया है। लेकिन सवाल है कि किसको मौका दे रहे हैं? आप अभ्यर्थी हैं ही नहीं, 97% सीटें खाली हैं, तो आखिर ये मौका के नाम पर चौका क्यों मारा जा रहा है? काउंसलिंग में उपस्थित हुए योग्य अभ्यर्थी को ही यह अवसर मिल पाएगा। हालांकि पटना और सारण जिला परिषद नियोजन इकाइयों के लिए अलग कार्यक्रम जारी किए गए हैं। माध्यमिक शिक्षा निदेशक मनोज कुमार ने गुरुवार को नियोजन की 2 अलग अलग अधिसूचनाएं जारी की। वहीं बहुत इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ ध्यान दीजिएगा, वहीं नगर निकाय, जिसमें नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत आते हैं, नियोजन इकाइयों के अभ्यर्थियों को एक और मौका चुनाव आयोग से अनुमति मिलने के बाद ही मिल सकेगा। यानी कि अभी वो अनुमति वाला जो मामला है वो पेंडिंग है। एक और काउंसलिंग शेड्यूल आपके सामने आएगा, एक और बम विस्फोट आपके सामने आएगा, एक और लंबा समयांतराल आपके सामने आएगा। और उसके बाद महोदय, प्रवक्ता महोदय का ये कहना कि आप 31 दिसंबर 22 के पहले नियुक्ति होकर के आप विद्यालय में रहेंगे, ये अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि कहाँ से उन्होंने घुमाया था। अभी एक और शेड्यूल जब आना है, एक शेड्यूल जो कि कल आ चुका है, जो कि 21 नवंबर 2022 तक है। अभी एक शेड्यूल जो कि 1 महीने, 1.5 महीने के बाद आने की बातें, 22 अक्टूबर के बाद आने की बातें हो रही हैं, तो वो कहाँ तक जा सकता है आप समझ सकते हैं। सरकार को स्पष्ट बता देना चाहिए अब अभ्यर्थियों को कि ये बहाली हम 2023 में लेंगे या 2024 में लेंगे या 2025 में लेंगे। यूँ किसी अभ्यर्थियों को इंतजार हर दिन अधिकारी अपने बात को पलट रहे हैं, हर दिन नेतागण अपने बातों को पलट रहे हैं। एक और मौका आयोग से अनुमति मिलने के बाद उनको दिया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने पटना और सारण को छोड़कर राज्य की शेष जिला परिषद नियोजन इकाइयों के लिए जारी अधिसूचना में कहा कि रिक्ति एवं जिन पदों पर चयनित अभ्यर्थियों के द्वारा तय समय सीमा में योगदान नहीं किया गया है उसको जोड़ते हुए विषयवार एवं कोटिवार पदों की गणना करते हुए फिर नियुक्ति की प्रक्रिया को शुरू करें। और इसके लिए 21 सितंबर तक पटना और सारण को छोड़कर सभी जिला परिषद नियोजन इकाइयों में जो पूर्व में काउंसलिंग हुई है उसमें उपस्थित अभ्यर्थी जिनका चयन नहीं हुआ था उनकी प्रतीक्षा सूची, यानी कि वेटिंग लिस्ट, NIC की वेबसाइट पर प्रकाशित करनी है। और 26 सितंबर तक चयन सूची तैयार कर पैनल निर्माण समिति से अनुमोदन कराकर जिले की NIC के वेबसाइट पर डालनी होगी। और 28 सितंबर को नियोजन पत्र, यानी कि द्वितीय संव्यवहार का मामला जो कि हमने आपको बताया था। बहाली में अभी देरी होगी। बहाली प्रक्रिया में बदलाव को अभी कैबिनेट से हरी झंडी नहीं मिली है। बिहार में 7वें चरण के नियोजन का इंतजार अभी और लंबा होने वाला है।
हो सकता है कि अभी नगर निकाय का जो चुनाव की घोषणा अभी 22 अक्टूबर तक हुई है, उसके बाद ही चूँकि चुनाव आचार संहिता लागू है और इसी वजह से 7वें चरण की शिक्षक बहाली में और विलंब हो सकता है। दरअसल शिक्षा विभाग चाहता है कि शिक्षक नियोजन से जुड़ी तमाम खामियों को दूर किया जाए और इसके लिए नई नियमावली तैयार की गई है। साथ ही इसे वित्त विभाग को भेज भी दिया गया है। वहां से फाइल आने के बाद जो है कैबिनेट की स्वीकृति ली जाएगी और ऐसा माना जा रहा है कि जो 22 अक्टूबर तक की जो चुनाव की जो शेड्यूल आपको देखने को मिल चुका है, उस चुनाव के कारण बहाली की प्रक्रिया में देरी होगी। और अब साफ है कि बहाली जो है वो नई नियमावली के तहत होगी, नियोजन नई नियमावली के तहत होगा, जिसमें ऑनलाइन सेंट्रलाइज रूप से आवेदन लिए जाएंगे। प्रारंभिक स्कूल में लगभग 1 लाख शिक्षक अभ्यर्थियों की बहाली की जाएगी, जबकि हाई स्कूल में लगभग 80,000 रिक्ति आने की संभावना है। हालांकि इसके पहले से तैयारी विभाग की ओर से की जा रही थी कि प्रारंभिक और हाई स्कूल शिक्षक बहाली सितंबर तक आ जाए, परंतु ऐसा हो नहीं पाया। कैबिनेट की अब हरी झंडी मिलने के बाद ही शिक्षा विभाग बहाली का नोटिफिकेशन जारी कर सकेगा। मसला क्या है? मसला है कि प्रारंभिक और हाई स्कूल जो है एक साथ 7वें चरण की बहाली प्रक्रिया शुरू करने की संभावना मैंने पहले भी बताया था। कुछ दिनों का अंतराल रहेगा, पहले एसटीईटी, फिर आपको सीटीईटी, बीटीईटी और कुछ दिनों का अंतराल का मतलब आप ये मान सकते हैं कि लगभग एक साथ। और उसी को लेकर के अखबारों ने भी इस बात का उल्लेख कर दिया है और इस बात को स्पष्ट किया है कि जानकारी के मुताबिक प्रारंभिक और हाई स्कूलों में एक साथ 7वें चरण की बहाली शुरू की जाएगी। वाणिज्य विषय में होने वाली जो एसटीईटी की परीक्षा थी, अभ्यर्थियों को 7वें चरण के लिए उनको अलग से मौका दिया जाएगा और उसके लिए 7वां चरण बाधित नहीं होगा, क्योंकि 7वें चरण में कॉमर्स को लेकर के परीक्षा आयोजित कराना पटना हाईकोर्ट का यह स्पष्ट निर्देश है और शिक्षा विभाग वाणिज्य के लिए एसटीईटी परीक्षा आयोजित करने जा रहा है। इसमें किसी को कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। शिक्षक नियोजन की स्थिति जो है कि नई नियमावली बनने के लिए कमेटी गठित की गई थी, नई नियमावली आगे चली गई है। अब देखना होगा कि उस नियमावली पर मोहर कब तक लगती है, कैबिनेट की स्वीकृति कब तक लगती है। 60-40 वाला मामला आगे बढ़ चुका है, उसमें फेरबदल होने की संभावना बहुत कम नजर आती है, लेकिन 7वां चरण भी बहुत दूर नजर आता है। एक और काउंसलिंग का शेड्यूल जारी करने के बाद नगर निगम जो चुनाव अभी चल रहा है, ये चुनाव अभी जो होने वाला है, उसकी आचार संहिता के कारण इस प्रक्रिया में देरी संभव है। 22 अक्टूबर को चुनाव खत्म हो रहा है। अगर ऐसा होता है, चुनाव आयोग अमूमन ये आपको पता है, पंचायती चुनाव में जो पेंच फंसा था 2 महीने का, आपको याद होगा, यही एसटीईटी का मसला जो कि दिसंबर चला गया था जुलाई से, आप सब इससे परिचित हैं। एक बार पुनः दिसंबर की ओर प्रस्थान करता हुआ हमारा 6ठा चरण और अपने 4थे साल में 6ठा चरण प्रवेश करता हुआ, और इस 6ठे चरण ने लगभग सभी 7वें चरण के अभ्यर्थियों को छठी का दूध ही याद दिला दिया हो, ऐसा अगर हम कहें तो इसमें कोई गुरेज नहीं होगा। बाकी देखते हैं कि आखिर ये 6ठा चरण कब तक चलता है। अंत में 6ठा चरण अमर रहे के नारे के साथ इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करेंगे और शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्री से ना जाने कौन सी उम्मीद अभ्यर्थी लगाए कि वो पूरा कर पाएँ, समझ नहीं आता है, समझ से परे हैं। फिर भी आपकी जो राय हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। धन्यवाद।